साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। उद्धव ठाकरे विदेश दौरे पर हैं, यूरोप गए हैं, लेकिन इधर हालात भगदड़ वाले हो गए हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे के विदेश से वापस आने तक कहीं पूरी पार्टी ही खाली ना हो जाए। जी हां, ऐसा ही कुछ हुआ है। मुंबई में बड़ा धमाका हो गया, बड़ा बवाल मच गया। उद्धव ठाकरे विदेश में तो इधर नेताओं में फूट पड़ गई, यूबीटी में बड़ी भगदड़ मच गई और विदेश दौरा उद्धव ठाकरे बीच में ही छोड़कर वापस लौटेंगे ऐसी कयासबाजी तक लगने लगी है, क्योंकि एक झटके में बड़े सारे नेता, कई सारे कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर चले गए हैं। खबरें तो यहां तक हैं कि अगले कुछ दिनों में और बड़े नेता जाएंगे, जिसके बाद यहां तक कि पूरी पार्टी ही खाली हो सकती है। तो खलबली मच गई है। दिखाते हैं आपको, बताते हैं सब कुछ क्या है, क्या मामला है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे करीब करीब हर साल गर्मियों में यूरोप के दौरे पर जाते हैं, इंग्लैंड और अन्य देशों में जाकर रहते हैं और ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है और इस बार भी यही चल रहा है। लेकिन उद्धव ठाकरे का इस बार विदेश दौरा उन पर, उनकी पार्टी पर, उनके परिवार पर बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उद्धव ठाकरे विदेश में हैं तो इधर पार्टी में भगदड़ मच गई है, तोड़फोड़ होने लगी है। हालात ये हैं कि शिवसेना के शिंदे गुट ने बड़ा अटैक कर दिया एक बार फिर से यूबीटी पर और एक बड़े नेता को कई सारे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। सोमवार में मुंबई के पूर्व मेयर और यूबीटी के उपनेता दत्ता दलवी ने सैकड़ों समर्थकों के साथ उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना शिंदे गुट का दामन थाम लिया और इस दौरान डिप्टी सीएम शिंदे ने और दत्ता दलवी ने बड़े हमले किए उद्धव ठाकरे पर और यहां तक कह दिया कि अगले कुछ दिनों में और बड़े नेता और कई सारे कार्यकर्ता यूबीटी छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। अब हालात ये हो चुके हैं कि उद्धव ठाकरे विदेश में है और इधर संजय राउत के पास कमान है। संजय राउत की लोग सुनते नहीं है, उनकी बात मानते नहीं है और संजय राउत पार्टी के लिए पहले ही मुश्किलें खड़ी करते रहे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे के नहीं होने पर संजय राउत से पार्टी संभल नहीं रही है और दत्ता दलवी जैसे बड़े नेता ने यहाँ पर पार्टी को छोड़ दिया। कई सारे सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता उनके साथ चले गए और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि बीएमसी चुनाव से पहले कई सारे नगर सेवक, कई सारे पूर्व बड़े नेता उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ सकते हैं। अगले कुछ दिनों में ये बड़ा बवाल हो सकता है, बड़ी भगदड़ मच सकती है। यहाँ तक की खबरें हैं कि कुछ विधायक, सांसद भी यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे विदेश में हैं तो उनसे बातचीत हो नहीं पा रही है। इसीलिए यहाँ पार्टी के अंदर फूट पड़ गई है, भगदड़ मच गई है, लगभग पार्टी खाली होने के कगार पर पहुंच चुकी है। अब हालात तो ये है कि उद्धव ठाकरे अपना यूरोप दौरा बीच में छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये भी खबरें आ रही हैं। संजय राउत ने पूरी डिटेल उद्धव ठाकरे को बताई जरूर होगी और उसके बाद खबरें ये हैं कि उद्धव ठाकरे परिवार को विदेश में ही छोड़कर अकेले वापस आ सकते हैं, अकेले यहाँ आकर पार्टी को संभालने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बगैर उनके पार्टी संभलेगी ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा सामने नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उद्धव ठाकरे के ना रहने पर जिस तरह से पार्टी के अंदर भगदड़ मची है, जिस तरह से लोग और कार्यकर्ता, नेता छोड़कर जा रहे हैं, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों और अगर अगले कुछ हफ्ते और उद्धव ठाकरे मुंबई वापस नहीं आते हैं, पार्टी के नेताओं से बात नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं को नहीं समझाते हैं, तो फिर उनकी पार्टी में कोई नाम लेवा बचने वाला नहीं है। एक के बाद एक बड़े नेता, तो नेता कार्यकर्ता भी पार्टी छोड़कर चले जाएंगे, साफ साफ नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे के लिए हालात बहुत बुरे हो गए हैं। विदेश जाना उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर हो गया है। इसीलिए तो अब पार्टी को बचाने के खातिर वो वापस आ सकते हैं, ऐसी खबरें लगातार आ रही हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को ऐसे हालात के बीच विदेश दौरे पर जाना चाहिए था? छुट्टियां मनाने यूरोप जाने की कितनी जरूरत थी? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को अब एक तरफा चला रहे हैं, कहें कि उनके नेता वही पार्टी के अंदर बचे हैं जो उनकी सुनते हैं, उनका विरोध करने वाले, या कहें कि उनसे सवाल पूछने वाले भी कोई नेता अब यहाँ बचे नहीं है, क्योंकि ज्यादातर बड़े नेता और कार्यकर्ता या तो शिंदे गुट में चले गए या फिर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो इस बीच अब उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे को अगली लीडरशिप के लिए तैयार कर रहे थे, यानी कि आदित्य ठाकरे को पार्टी की कमान दी जानी थी और इस बीच आदित्य ठाकरे को आगे कर उद्धव ठाकरे कई
प्लान कर रहे थे, चाहे वो मुंबई की बात हो या फिर महाराष्ट्र में कहीं और की बात हो, तो सारे के सारे बयान, सारे के सारे विरोध प्रदर्शन, सारे के सारे सड़कों पर जाकर लड़ना, कार्यकर्ताओं से मिलना, ये सारे काम आदित्य ठाकरे कर रहे थे। और तय माना जा रहा था कि उद्धव ठाकरे बहुत जल्द आदित्य ठाकरे को अपनी पार्टी में कुछ अहम पद, बड़ा पद दे सकते हैं, जिससे कि डायरेक्ट सीधे युवा सेना के बाद पार्टी के अंदर भी उद्धव ठाकरे का प्रभुत्व जम जाए। लेकिन अब कहानी यह है कि यहाँ पर इसमें पूरा बदलाव आ गया, या कहें कि इस पूरे सिस्टम में या पूरे माहौल में एक बड़ा चेंज आ गया। और वो चेंज ये है कि उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान ही बदल दिया है। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अचानक से उद्धव ठाकरे ने अपना प्लान बदल दिया, और ये सारी खबरें उसके बाद आई हैं जब खबरें, चर्चाएं इस बात की हैं कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही बेटे की जासूसी कराई थी। जी हाँ, उद्धव ठाकरे वैसे तो काफी सिक्योर नेता माने जाते हैं, उन्हें किसी से कभी कोई दिक्कत नहीं रही है सिक्योरिटी की, खासतौर पर राजनीतिक तौर पर। लेकिन इधर अपने ही बेटे से इनसिक्योर हो गए। अब कैसे, वो आप समझिए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आदित्य ठाकरे के प्रोग्राम, उनके पूरे दौरे, उनके आने जाने को लेकर उनकी जासूसी कराई गई। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। और ये बड़ी खबर ये भी है कि जासूसी किसी और नहीं बल्कि शिवसेना यूबीटी में ही करवाई गई। जी हाँ, ये भी बड़ी खबर है। अब हालांकि कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने ही ये जासूसी कराई थी, लेकिन ये कितना सच है ये अभी साफ नहीं है। लेकिन हाँ, ये खबर जरूर है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से अपने नेता आदित्य ठाकरे की रेकी कराई गई, जासूसी कराई गई कि वो कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कितना मिल रहे हैं, और उनका वक्त ज्यादातर कहाँ गुजर रहा है, किसके साथ गुजर रहा है, और किन लोगों से वो किस तरह की बातें कर रहे हैं। अब हालांकि हो ये भी सकता है कि पार्टी में उनको बड़ा पद देने से पहले उद्धव ठाकरे उन्हें समझ रहे हो, उन्हें भांप रहे हो, और बिना उनको बताए उनकी जांचें कर रहे हो, बिना उनको बताए उनके पीछे काम कर रहे हो। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इसके बाद अचानक से उद्धव ठाकरे ने प्लान ही बदल दिया। यानी कि उद्धव ठाकरे को ऐसा क्या नतीजा मिल गया, क्या ऐसा रिजल्ट मिल गया जिसने उद्धव ठाकरे को मजबूर कर दिया अपना प्लान बदलने पर। और उद्धव ठाकरे जो कि विदेश में फिलहाल, ये खबर उनको लेकर आ रही कि उन्होंने आदित्य ठाकरे को जो लीडरशिप देने का फैसला किया था, जो प्लान चल रहा था, उस प्लान में बड़ा बदलाव हो गया। परिवार के अंदर बड़े बवाल की खबरें आ रही हैं, और इन सब के पीछे संजय राउत बताए जा रहे हैं, क्योंकि आइडिया कहीं न कहीं हो सकता है संजय राउत का हो कि इस तरह से आदित्य ठाकरे की जासूसी कराई जाए, ताकि सच पता चल सके कि वो कितना काबिल हैं कि पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगे या नहीं बढ़ा पाएंगे। और हो सकता है इसी वजह से कुछ और चीजें उनके सामने आ गई हों। लेकिन जो भी हो, यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने आदित्य ठाकरे को लेकर प्लान बदल दिया, और इसका पूरा का पूरा ठीकरा संजय राउत पर फोड़ा जा रहा है। तो क्या वाकई में जिस तरह से संजय राउत पर ठीकरा फोड़ा गया शिंदे गुट के अलग होने का, उन्होंने पार्टी तोड़ने का, तो क्या यहाँ पर संजय राउत पार्टी तोड़ने के बाद आप घर भी तोड़ देंगे? ऐसे लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।